आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा सरेला में। आप देख सकते हैं ये जमीन है। ये जमीन देख सकते हैं रोपनी हो गई है इस जमीन का, और वहां तक आप देखेंगे तो पूरा रोपनी दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? अमित कुमार नाम है भैया। अमित जी, आप मुझे पूरा मामला बताइए, क्या दिक्कत है? भैया मैं जब हमको पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने, हमारे पड़ोसियों ने, क्या कि हमारे खेत पर ही हमारा डाल काट कर हमारा ही खेत जोत दिए, जो कि हमारा जो 317 नंबर है वो हमारा फ्रंट पर है। उन लोगों का जो नंबर है वो पीछे है। वो लोग आए 20-25 लोग लाठी डंडे के साथ। वो लोग क्या कि डायरेक्ट डाल मार काट कर हमारा हमारा भी खेत रोप दिए। उसको रोपने के बाद हमने डायल 100 को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा। फिर हमने थाने पर फ़ोन किया तो बोले बड़े साहब कि हम हैं, परीक्षा हो रहा है, हम परीक्षा में हैं, हम आते हैं तो दिखवाते हैं। जब मैंने किसी तरह यहाँ पर आने की कोशिश किया तो बहुत लोग थे, डर के मारे भाग गए। मैं मिर्चा वाला रोड धक्कर गया मैं थाने पर, तो वहाँ पर बड़े साहब आए तो बात विचार हुआ। तो बड़े साहब बोल रहे थे कि हम ये तुम दया है तो तुमको उसका बोल रहे तो फ्रंट पर चाहिए, जो कि फ्रंट पर हमारा नक्शा में कागज क्या दिखा रहा है? कागज हमारा दिखा रहा है, कागज जो रोड पर हमारा दिखा रहा है सर। मैप ये हमारा है सर, देख लीजिए आप। देखिए मैप हमारा है, ये 317 है। 317/1506 उनका पीछे वाले का है। इस नक्शे में सर ये लोग मन बड़े किस्म के हैं। हमारी जान माल का खतरा भी है। कई जगह पे हमारी जमीन कब्जा किए गुंडे के बल पर। जो भी कुछ होता है तो यही जिम्मेवार है। अगर हमारे परिवार के लोगों को कुछ होता है तो ये जिम्मेवार है। मैं जान का खतरा भी है हमें जी, जान खतरा हमारे परिवार को। हमारे भाई हम हैं, हमारे मनोज भैया हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे बढ़िया देश का सेवा करते हैं। जब हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, क्या इसका सूचना आपने सर्वप्रथम थाने में और एसडीएम साहब को दिया? जी मैंने सर्वप्रथम इसका सूचना मैंने डायल 100 को फ़ोन नहीं लगा तो हमने जाकर थाने पर मौखिक और लिखित भी दिया। अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं आज तक, मतलब अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है यहाँ पर पूछने के लिए। हो सकता है एसओ साहब एग्जाम चल रहा था बच्चों का, उसमें बिजी रहे हो सकता है पुलिस कल आए। नहीं सर, क्या बात है ना कि एसओ साहब फिर आए थे, फिर बात हुआ तो बोले कि ठीक है, ऐसा कोई बात उनको भी चाहिए फ्रंट पर, तो जाओ तुम लोग, ऐसा बुलवाते हैं उनको। अभी तक शाम तक वो बुलवाए नहीं। फिर क्या करें कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है सर। नेपाल से बात हुई आपकी? नेपाल साहब यहाँ पर गांव पर राशि की जो सर्वे होती है आए थे, कर रहे थे, तो उनको संज्ञान में मामला आया तो वो बोले कि ठीक है आओ, तुम क्या बात है। नेपाल साहब बोले उनको कि तुम्हारा तो खेत पीछे है, इनका खेत क्यों रोप दिया। तो बोले वो समझौता कराएं कि इनका खेत मत रोपिए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है। क्या करते हैं आप? सर मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूं सर। अच्छा, सीआरपीएफ में है। जी सर। सर मुझे आप ये बताइए क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है? सर दिक्कत है कि सर ये हमारा खेत है और हमारे हम लोग का खेत है 317 नंबर, और हम लोग जो है बहुत दिन से इसको जोत बो रहे थे। अभी भी खतौनी पर नाम, मैप पर नाम हम लोग का ही है, लेकिन गाँव के कुछ दबंग जो गुंडा माफिया जो लोग हैं, उन लोगों ने हमारे खेत को हम लोग बनवा कर रखे थे, जो तो इस बिया डाल रखे थे रोपने के लिए, लेकिन दबंगी के तरीके से उसको जो है आकर रोपवा दिए और लाठी डंडे लेकर यहाँ बैठे थे 50 लोग। बोले कि देखते हैं तुम लोग के पास कौन है, क्या करता है, क्या करता है, जो है कौन आकर रोकता है हमको, जो है कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं करेगा तो हम लोग का जो है। और सर रोपे भी जो है, और जितने मन अपने तरीके पर जो है डांड को काट कर बढ़ा दिए, सब खेत बना ले। बोले कि ये खेत हमारा है। हम लोग रोप नहीं थे, आप लोग नहीं थे? जी नहीं, हम लोग एक बार आए, लेकिन इतने ज्यादा लोग थे कि उसको देखकर हम लोग को फिर वहां से लौट के चले गए। देखिए हम लोग कानून और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, भारत को, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। तो हमने सोचा कि जो इसकी कार्रवाई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया जाए। हम लोग थाने में गए, एप्लीकेशन लेकर दिए। हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से, और देश के जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे एसपी साहब, एसडीएम साहब और तमाम बड़े अधिकारी हैं, कि महोदय मैं सुकमा के जंगल में जो है नक्सलियों से मोर्चा से लोहा ले रहा हूँ, और श्रीनगर में जो है अलगाववाद उग्रवाद से हम लड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए प्रशासन या पुलिस हमारी परिवार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो सर हम कहाँ जाएंगे, हम किसके लिए सुरक्षा कर रहे हैं। जब देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मा हमारे कंधे पर है, तो हमारे परिवार का सुरक्षा का जिम्मा किसके है, हमारी प्रॉपर्टी की सुरक्षा कौन करेगा। इसके लिए सर मैं कहना चाहता हूं थाना प्रभारी जी से भी, माननीय एसडीएम साहब से भी, डीएम साहब भी, एसपी साहब से भी, कि इसमें हमको किसी का 1 इंच जमीन नहीं चाहिए। हम इसलिए कि हम लोग कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लोग बिना किसी पैमाइश के, बिना कुछ के, कि कोई जमीन कहीं कम किया जाता है, बेसी किया जाता है, तो उसके बाकायदा एक सर सिस्टम होता है, रजिस्ट्री विभाग ऑर्डर करता है, एसडीएम साहब जो है उसकी पैमाइश होती है, उसको बताई जाती है, लीगल नोटिस होता है कि आपका इतना है, आपका इतना है, नापा जाता है, उसके बाद उसको दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन गुंडागर्दी तरीके से ये लोग माफिया लोग हैं, गुंडे लोग हैं। संविधान कानून मतलब कुछ नहीं होता है। हमारे भाई को जो है आज से लगभग 15-20 दिन पहले जो है वहाँ पर जो है चाकू कटे लेकर छेके थे। हमारे भाई हमको बताया, हम बोले कि देखिए
ये देश का सिस्टम है, आप लोग जाइए FIR कराइए, बात करिए जो है। लेकिन वहाँ पर भी कोई संतोषजनक ऐसा मतलब कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि हम लोग के साथ न्याय हो, और इसलिए न्याय हो ताकि जो अन्य जो जवान है सीमा पर जो है उनकी भी विश्वसनीयता जो है सिस्टम के प्रति, थाना के प्रति, प्रशासन के प्रति बना रहे। नहीं तो अगर मान लीजिए प्रशासन हम लोग के साथ ऐसा रवैया अपनाता है, हम लोग के साथ इतने मतलब कि गहनतापूर्वक अन्याय हो रही है, अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा सिस्टम से। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के जितने भी प्रदेश के जो है जिला के गाजीपुर बैठे जो अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारी मदद करें। एक CRPF का जवान श्रवण कुमार। और इसके साथ साथ यही नहीं है कि हम लोग के साथ ये लोग यही लोग कर रहे हैं, यहाँ तो जो अभी तत्काल में किए हैं जो है, हम लोगों से गुंडई के बल पर हमारे जो सरेला मौजा में 186 नंबर जो हमारा खाता संख्या, वहाँ पर भी गुंडई के तरीके से लोग कब्जा करके, और कम से कम नहीं तो 4-5 साल से लोग रह रहे हैं। अगर हम लोग कोई बात कहते हैं तो लाठी डंडा से मारने के लिए दौड़ते हैं, धमकाने दौड़ते हैं, जो है बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। तो सर हमारे ज़मीन पर, हमारे ही ज़मीन पर वो लोग कब्जा किए हैं और हम लोग के साथ इतनी बर्बरता से पेश आ रहे हैं, तो हम लोग को न्याय कब मिलेगा, कितना समय लगेगा न्याय मिलने में। मैं प्रशासन के लोगों से अपील करता हूं कि आप जो है खाता नंबर 186 से उन लोगों को जो है बेदखल करें और नेपाल साहब से जांच करें। जांच कराकर अगर उनके नहीं है, उनका है ही नहीं, अपना कागज़ जो लोग दिखाएं, हम लोग अपना कागज़ दिखा रहे हैं, और उनको जल्द से जल्द जितना कम समय में बेदखल किया जाए, उनके खिलाफ जो है सुसंगित जो है संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीत कर ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुंडों को जेल भेजा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो ITV चैनल का, जो आपने सत्य और न्याय की आवाज़ को इतनी बुलंदी के साथ और इतना निडरता के साथ आपने कवर किया, और देश की जनता की विश्वास आपके चैनल पर हमेशा बनी रहेंगे। जब हमारे जैसे लोगों का विश्वास बना है तो उम्मीद है कि सब लोगों का विश्वास बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन अभिषेक के साथ।